आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे काउंसलिंग अपडेट्स के बारे में जो आपके सीयूएट पीजी 2023 के अंदर जो आपका एडमिशन यहाँ पे चल रहा है प्रोसेस उसमें यहाँ पे आई है। सबसे पहली जो न्यूज है वो ये है कि आपके बीएचयू की जो काउंसलिंग है ना उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल यहाँ पे रीओपन हो गया है यहाँ पे अभी अपना 25 तारीख को। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग अपना 1-2 दिन में या 3 दिन जैसे कि आपका वो है अपना प्लीज जाके रजिस्ट्रेशन कर लो अगर आपने अभी तक नहीं करा है। और अगर आप वेट कर रहे थे कि मेरा पहले स्कोर आ जाए तो मैं उसके हिसाब से करूँ, मेरी रिकमेंडेशन क्या है जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है कि 230 के प्लस अगर आपका स्कोर है तो डेफिनेटली भैया आप जाके वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। और अगर मान लो आपका जो स्कोर है वो कहीं 210 के आसपास है या 200 के आसपास है तो भी जनरल कैटेगरी में कहीं ना कहीं थोड़ा चांस है कि आपका हो सकता है। तो मे बी एक बार कोशिश करके अप्लाई करके छोड़ जरूर दो। अगर मान लो किस्मत हुई तो फिर आपका हो जाएगा। क्यों अपनी बेसिकली उसके साथ प्ले करना, ठीक है, थोड़े मतलब उसके लिए। उसके बाद अगर मैं ये भी बात करूं कि जैसे मेरे पास कई स्टूडेंट्स से क्वेरीज है कि सर मैं अगर जैसे ओबीसी कैटेगरी में हूँ या फिर मैं सर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हूँ, सर मेरा क्या चांसेस है बाकी सारे कॉलेजेस में। तो मैं अगर एक बहुत ही वेग आपको नंबर दूं, बहुत ही वेग नंबर की क्या हो सकता है। सो अगर मान लीजिए आप अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको मान लो बीएचयू में एडमिशन चाहिए, एनसीएल में आप आते हो, तो आपका स्कोर अगर मान लो 200 के आसपास है या फिर मान लो 190 तक भी है तो कहीं ना कहीं एक चांस है कि आपका हो सकता है। लेकिन अगर आपको मान लो स्कोर 210 के आसपास है ना तो एक बहुत ही अच्छा पक्का चांस है कि आपका हो सकता है बीएचयू में, ध्यान रखना है। तो फिर अगर आप 190 तक स्कोर कर रहे हो ओबीसी कैटेगरी में तो बीएचयू के लिए भर दो। डीयू के लिए बात करूं तो डीयू के लिए तो भाई देखो ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी मैं अगर कहूंगा तो 200 तक तो स्कोर लाइक मेरे हिसाब से थोड़ा सा होना चाहिए, उससे कम में तो फिर यार थोड़ा बहुत ही मुश्किल फिर तो। आपको जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए मैं वही कहूंगा कि जैसे मान लो बीएचयू है तो बीएचयू के लिए मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आपका अगर मान लो 200 या 190 तक है आप भर दो फॉर्म। अगर आप डीयू की बात करते हो कि आपका स्कोर अगर मान लो कहीं 210 या 200 के आसपास भी है तो शायद एक चांस है, पर थोड़ा सा मुश्किल है। ये मैं कहूंगा कि मुश्किल है, पर ट्राई करने में क्या जा रहा है बिकॉज सीट्स यहाँ पे ना कम होती हैं, सीट्स बहुत लेस होती हैं ईडब्ल्यूएस के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। तो उस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। दैट इज वाई मैं कह रहा हूँ यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल होगा होना अगर आपका ये स्कोर है तो। उसके बाद बीबीआईयू की बात करूं, बीबीआईयू के अंदर भी सेम बात है कि भाई अगर मान लो 190 तक आपका स्कोर आ रहा है तो यहाँ पे हो सकता है, पर कैटेगरी के हिसाब से वही है कि अगर सीट्स अवेलेबल होंगे तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। फिर अगर हम लोग और कैटेगरीज में जाते मान लो कि एससी कैटेगरी या फिर एसटी कैटेगरी में जाते हो तो यहाँ पे तो देखिए बिल्कुल कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि क्या स्कोर जा सकता है, कि क्या कट ऑफ है क्या वो है। अगर आपका स्कोर मान लो अगर मैं तीनों कॉलेजों का मिला के बोलूँ, ठीक है, जैसे मान लो जैसे भी है मतलब मैं कहूँ अगर तो आपका स्कोर अगर 150 या मान लो 160 के आसपास है तो देर इज अ वेरी गुड चांस कि आपका इन 3 कॉलेजों में होने का एक अपना अवसर है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अगर आपका आ रहा है इस तरीके का स्कोर तो भर जरूर फॉर्म दीजिए। 150 160 प्लस है तो आपको जरा मेरे हिसाब से टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तीन से कहीं तो आपका एक में तो हो ही जाएगा। अगर आपका इससे कम भी है तो भी मैं कहूंगा कि भर जरूर दो। मिनिमम लिमिट अगर मैं कहूँ तो कह पाना थोड़ा मेरे लिए कठिन होगा मिनिमम लिमिट क्या है उसमें, बट एक अच्छा स्कोर मैं अगर कहूँ कि जहां पे एक सर्टिनिटी हो जाती है कि हाँ भाई गारंटीड है कि मेरा हो ही जाएगा, दैट वुड बी समवेयर अराउंड आपका 160 150 इसके आसपास में हो सकता है। इससे थोड़ा ज्यादा भी हो थोड़ा कम भी हो, बट इतने स्कोर में तो मेरे हिसाब से चांस है कि आपका हो जरूर से जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे और भी एक चीज ये ऐड करूँ कि काउंसलिंग प्रोसेस देखिए वर्क कैसे करती है। तो जैसे मान लीजिए बीएचयू में है, यहाँ पे अपना फॉर्म भरा, दिल्ली में भरा और अपना ये बीबीआईयू में भर दिया, तीनों में आपने भर दिया। अब भरने के बाद देखिए क्या होगा ना, ये जो यूनिवर्सिटीज होती हैं ये अपनी निकालती है मेरिट लिस्ट, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर मेरिट लिस्ट ये अपनी निकालेंगी। और मेरिट लिस्ट के अंदर आपको देखिए बेसिकली 2 कैटेगरीज मिलती है। एक आपको मिलती है वो जिसमें कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के नाम होते हैं लिस्ट के अंदर, कैटेगरी वाइज वो रहता है कि कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट के अंदर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के नाम है। और फिर उन स्टूडेंट्स के नाम भी होते हैं जिनको कि भैया ये लोग कहते हैं कि वेटिंग लिस्ट में भैया आप लोग हो, ठीक है। तो अगर मान लो मेरिट लिस्ट के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मेरिट लिस्ट के अंदर स्टूडेंट्स ये सिलेक्ट हो गए तो ठीक है। बट कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि मेरिट लिस्ट के अंदर आए नहीं अपना एडमिशन लेने, जिन्होंने कहा कि भाई हमको अब नहीं चाहिए। तो जो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको फिर यहाँ पे कॉल अप किया जाता है। तो उसके लिए ये लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड लिस्ट अपना निकालेंगे। फिर क्या होगा, वो भी नहीं होगा, फिर ये लोग थर्ड लिस्ट निकालेंगे। तो आपका यहाँ पे बेसिकली पता है काम क्या होता है, आपका काम ये होता है कि आप ना अगर आपको नाम आपको कहीं भी मान लो मेरिट लिस्ट के अंदर दिख गया तो वेल एंड गुड है कि मतलब भैया मेन लिस्ट में मेरा नाम है, चलो मेरा एडमिशन हो जाएगा। अगर वेटिंग लिस्ट में भी आपको नाम अगर दिख गया ना तो मेरा सुझाव ये है कि जाके ना एक बार यूनिवर्सिटी में आप बेसिकली विजिट जरूर करो और विजिट करके ये पता करो कि भैया अभी मामला क्या है, क्या कितने एडमिशन हो गए, कितने होने बाकी हैं, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मेरा एडमिशन हो सकता है बिकॉज मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में है। ये जो होता है ना थोड़ा सा, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में थोड़ा सा मामला मैं कह दूं कि हल्का हल्का ऊपर नीचे रहता है, खास करके अगर आप
बात करते हो बीबीएयू की स्पेसिफिकली, यहाँ पे थोड़ा सा मामला हल्का रहता है। बीएचयू में भी थोड़ा हद तक है, डीयू में आपको उतना लिबरल मामला नहीं मिलेगा, पर बीएचयू बीबीएयू में तो मैं ये कह सकता हूँ, बाकी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो आपकी इसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज उनके अंदर मैं कहूंगा कि मामला थोड़ा सा हल्का रहता है, कि आप अगर जाके यूनिवर्सिटी में इस बात को लेकर बात करो कि मेरा नाम अगर वेटिंग लिस्ट में है भैया, का चांस है मेरा कि मेरिट लिस्ट वालों का मान लो उन्होंने एडमिशन नहीं लिया तो क्या मेरा हो सकता है, जैसे ही आपका नाम आपको दिखाई करे एक बार जाके कॉलेज में या तो किसी का एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपकी जान पहचान है, या फिर आप मान लो किसी के मतलब वहां पे विजिट ही कर पाओ इन पर्सन, तो काफी अच्छा रहेगा कि जिस दिन भैया अपनी काउंसलिंग वगैरह होनी है वहां पे जाके एक बार बात कर लो। क्योंकि वहीं पे क्या होता है कि अगर आपका मान लो कहीं बाई चांस हो गया किसी उसके थ्रू, तो फिर क्या, फिर उसमें वो है, हर्ज क्या है उसमें। तो जाके एक बार जरूर से देख लीजिए। यहाँ पे बाकी मेरिट लिस्ट जो होती है वो निकलती रहेगी, फर्स्ट निकलेगी, सेकंड निकलेगी, थर्ड निकलेगी। जब तक सीटें नहीं फिल जाती तब तक वो मेरिट लिस्ट निकालते रहेंगे, स्टूडेंट्स को बुलाते रहेंगे। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि भाई आ जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, फिर उसमें कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आते ही नहीं है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ज़रा वेट करने में यकीन नहीं रखती, वो कहती है कि भाई आगे बढ़ो, हमको भाई अगले राउंड की काउंसलिंग करनी है, हमको भैया अपना करिकुलम थोड़ा सा शुरू करने की वो है, ज़्यादा वेट वो लोग नहीं करते। तो फिर ऐसा होता है समटाइम्स कि वो लोग, आप अगर बात बात करोगे वहां पे जाके तो वो लोग कर देते हैं। तो फिर इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस मैं आपको जनरल एडवाइस दे रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी यहाँ पे बीबीएयू और डीयू का आपका अगर मान लीजिए शुरू होता है काउंसलिंग प्रोसेस, तो उसके लिए मैं यहाँ पे संभव लॉ पे तुरंत आपको जो टेलीग्राम चैनल्स हैं, आपको तुरंत अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा। तो प्लीज यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और यूट्यूब पे भी हमारे साथ अगर आप पहली बार सीयूटी के लिए आ रहे हो तो आप जरूर से जुड़िए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने अपना संभव लॉ का जो कोर्स है फॉर सीवेट एलएमपीजी 2024, वो भी हम लोगों ने लॉन्च कर लिया है। उसका जो प्राइस है वो आपका सीधे सीधे 5000 रुपीज पे आपका सीधे सीधे ये कोर्स है, जहाँ पे हम लोग पूरा सिलेबस जितने आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, माइनर सब्जेक्ट्स, सारी चीजें पूरा आपको पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, लॉजिकल वगैरह सब कवर करवा रहे हैं। पूरा आपका स्टडी मटेरियल उसका है, मॉक पेपर्स भी आपके 30 हैं। लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं जो जल्दी नहीं भी मिलते वो भी हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भैया प्लीज आप लोग आइए और अपना जो है इस जो आपका कोर्स है उसमें एडमिशन लेके अपनी जो तैयारी है आपकी सीयूटी की वो जरूर से शुरू करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस।